क्यों अचानक से निचले स्तरों से इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है और Q1 के नतीजों से पहले जो स्टॉक इतना ज़्यादा दबाव में चल रहा था अचानक से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों दिखाने लग गया। हर एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए सिर्फ ये ऊपर की स्तरों को ही दिखा रहा है दोस्तों। और वो निवेशक तो जो कल तक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्लगिश टारगेट दे रहे थे या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बेरिश थे स्टॉक में, अचानक से उनको ये स्टॉक इतना ज़्यादा प्यारा क्यों हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूँ FMCG के लीडर स्टॉक, दिग्गज स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, HUL के ऊपर। सबसे पहले देखिए क्या ट्रिगर किया है स्टॉक को, तो देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वही रीजन है जिस रीजन का कारण ये स्टॉक अचानक से गिरावट हो गई थी। इसमें क्या थे? सबसे पहले दोस्तों डिमांड में कमी, और डिमांड में भी सबसे ज़बरदस्त कमी कहाँ ना, रूरल इंडिया में। और देखिए जो FMCG सेक्टर अगर आप देखेंगे ना, तो जो FMCG के सेल्स हैं वो रूरल इंडिया से लगभग 33-35% आते हैं और वहाँ पे लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा था। क्यों? इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना ज़बरदस्त था। आपको पता होगा महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसके कारण जो रूरल इंडिया वहाँ से जो डिमांड की जो एकदम तेज़ रहती थी उसमें कमी आई। फिर क्या होता है, फिर आपको पता होगा सप्लाई चेन के इश्यूज अलग थे, कमोडिटी के प्राइजेस जो आसमान छू गए थे, जिसके कारण जो इनपुट कॉस्ट रहती है, जिसके कारण जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और यही कारण था कि स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही थी। आप देखिए FMCG सेक्टर में, और मैं HUL की अगर स्पेसिफिक बात करूं, इतनी शानदार ब्रांड प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री, जब इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा दबाव थी तो आप समझ सकते होंगे कि FMCG का सेक्टर कितने ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद कोविड की मार से आपको पता है कोविड के कारण कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और कोविड की प्रॉब्लम के समय क्या होता है ना दोस्तों, FMCG जो स्टॉक हैं ये बहुत ज़्यादा भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि आपको पता होगा लोग खरीदारी करना है, बहुत ज़्यादा खरीदारी करके अपने पास रखते हैं, तो उस कारण स्टॉक में उस समय एक अलग ही तेज़ी थी दोस्तों। लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगती हैं। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से अंदर आता है, लिक्विडिटी जो बाज़ार में थी वो अचानक से गायब होने लगती है। ये तमाम फैक्टर्स अचानक से स्टॉक जो ऊपरी स्तरों में था एक बड़ी गिरावट दिखाना शुरू कर देते हैं और ये स्टॉक 1903-4 के आसपास आता है दोस्तों, अपने 52 वीक लो के आसपास। मैंने, आपको याद हो, अगर मैंने हमेशा इसके ऊपर वीडियो बनाया, आज से करीब 15-20 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था इससे अच्छा मौका इन्वेस्टमेंट का इस स्टॉक में कभी भी नहीं हो सकता है। आप समझिए जितनी एग्रेसिव होकर के HUL ने अपने प्राइसिंग पावर का इस्तेमाल किया था, हर एक समय में इन्होंने अपने कह लीजिए प्राइस को बढ़ाया, चाहे वो डिटर्जेंट में हो, सोप में हो। आपको याद हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, जब कोविड था इन्होंने अपने हैंड वॉश तक के प्राइस को बढ़ाए थे जस्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आप समझिए एज ए इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा ये कंपनी वो कंपनी है जिसके ब्रांड प्रेजेंस इतने ज़्यादा हैं और ये वो कंपनी जब हमें तब इसमें निवेश करना चाहिए जब सेक्टर बहुत डाउन में हो, स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हो। और 1900, 2000, 2100, 2200 इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे कह ले चांसेस थे निवेश के। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली की निवेश इस स्टॉक में है दोस्तों, मेरे ख्याल से 2200-2100 के आसपास के एवरेज प्राइस में शायद हमारे पास है ये स्टॉक। और मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताया ना, इसीलिए पसंद है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, बहुत बुरी कोविड जैसी, ये जो लीडर स्टॉक्स होते हैं ना, जो लीडर कंपनी होती हैं, वो अपना मार्केट शेयर गेन करती हैं। और HUL ने जिस हिसाब से मार्केट शेयर गेन किया है दोस्तों पिछले 2-3 सालों में, उतना उन्होंने पिछले एक डेकेड में नहीं किया था। इतनी शानदार रहती है HUL, क्योंकि देखिए इनके पास कैश है और ह्यूज कैश है, जहाँ पे कंपटीशन को हरा नहीं सकता। कह लीजिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपटीशन जहाँ दिखता है कि यार ये कंपनी अच्छी, आने वाले समय हमें कंपटीशन दे सकती है, इन्हें ह्यूज अमाउंट देके अपने और कह लीजिए संभाल लेते हैं। आप आयुष को देख लें, आप देख ले आयुष, जो आयुष ब्रांड था ये अब इनके अंडर आ गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। ठीक है, और एक बालों का एक ब्रांड हुआ करता था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, के कुछ लेखा करके था दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंदु लेखा, ठीक है दोस्तों, इंदु लेखा भी इनके अंडर आ चुका है। ये तमाम आप समझिए इस चीज़ को, कंपनी जो चीज़ देखती है, जो फ्यूचर में अच्छे ब्रांड बन सकते हैं,
उन्हें ऑलरेडी एक्वायर कर लेती है। जैसे ही देखने को मिला भाई आयुर्वेदिक चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही, आपने देखा होगा आयुष, इंदुलेखा, ये तमाम को इन्होंने एक्वायर कर ली। और मैं इसीलिए कहता हूँ ये वो स्टॉक्स हैं और इन्हें फुल प्रूफ स्टॉक, आप कह सकते हैं डिफेंसिव स्टॉक इसीलिए नहीं कहा जाता दोस्तों। इस स्टॉक में जब गिरावट हो आराम से एक्यूमुलेट करते रहें। और मैं हमेशा एक चीज़ के खिलाफ रहता हूँ, लमसम अमाउंट के। और अक्सर मुझसे पूछा था कि ये इस लेवल में ले लें, उस लेवल में ले लें। देखिए HUL एक ऐसा स्टॉक है, आप कभी भी ले लें। बस ये याद रखिए अगर ये काफ़ी निचले स्तरों पर ले रहे हैं तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यदि आप कह लीजिए 52 वीक हाई के आसपास ले रहे हैं, क्योंकि जब ये 2800 के आसपास था मैंने बोला था यार देखिए ये आप स्टॉक ले सकते हैं नो डाउट, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब जो है दोस्तों वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रिस्क तरफ काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ से लगातार गिरावट शुरू हो गई थी। ठीक है, करेंटली Q1 के जो नतीजे आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह डीमार्ट के रिजल्ट आए हैं उससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो FMCG का रिजल्ट है वो शायद अच्छा आता वो दिखाई दे। और अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस चीज़ की है, आप देखिए कमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं, एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस कम हो गए हैं, जो रॉ मटेरियल रहते हैं डिटर्जेंट के, सोप के, उसके लिए जो आपके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है पाम ऑयल वो नीचे आ चुका है काफ़ी हद तक। सप्लाई चेन के इशू धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मॉनसून के बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे भारत में फैल गया है, जिसके कारण जो खरीफ क्रॉप है उसके काफ़ी अच्छी फसल होने से रूरल डिमांड में एक बड़ी रिवाइवल की बातें की जा रही हैं। और आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो मुझे लगता है थोड़ा, अब वो जो एक फैक्टर था ना इन्फ्लेशन का वो काफ़ी हद तक प्राइस इन ऑलरेडी हो चुका था स्टॉक प्राइसेस में। और अब आने वाले समय मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। हाँ, मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल भी आप कह लीजिए 100% श्योर नहीं हूँ कि भाई यहाँ सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन आप एक बात समझिएगा, अगर गिरावट होती है ये स्टॉक बहुत अच्छा है। मैंने लगातार इस पर वीडियो, जब ये 2000 कह लीजिए आप, जब ये 2000 में था 2100 के आसपास था, मैंने तुरंत वीडियो बनाया गया था बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और वहाँ से लगभग 20-22% तो ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है दोस्तों। मैं आपसे फिर कहूँगा HUL जैसी कंपनीज में दोस्तों जब गिरावट हो, जब सेक्टर में बहुत दबाव हो, वो सबसे शानदार मौका होता है स्टॉक में निवेश करने का। और HUL अभी वही स्टॉक था जब ये निचले स्तर में ट्रेड कर रहा था। करेंटली मुझे लगता है अगर आप अभी तक निवेश नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लीज़ निवेश अब नहीं कीजिएगा। हो सके तो क्वार्टर में नतीजे देखने लीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है क्वार्टर में नतीजे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि अगर ख़राब होते तो फिर आप ऊपर इस तरफ फंस जाएंगे, स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखाएगा। पर्सनली जैसे मैंने आपको बताया, मैंने होल्डिंग रखी हुई है 2000-2100 के आसपास की, और वापस अगर स्टॉक आएगा तो मैं और भी इसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं उतना निवेश नहीं कर पाया दोस्तों जितना मेरा मन था। क्वांटिटी थोड़ी कम रह गई है, बट मैं फिर कहूँगा आई एम प्रेटी मच बुलिश ऑन द स्टॉक। बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी है दोस्तों। HUL FMCG सेक्टर में आने वाले, आप कहते हैं दोस्तों 10 साल तक भी ये स्टॉक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए डाउन साइड आता है, हमेशा बेरिश फेस होता है, 2-3 क्वार्टर, एक क्वार्टर खराब हो जाने से इतनी बड़ी कंपनियां खराब नहीं होती हैं दोस्तों। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। और मुझे लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में, आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। लेकिन देखिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको निवेश नहीं करना है, थोड़ी रिसर्च और करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें कि क्या स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो यदि आपको मेरी ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना समय इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।